हरे कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण केवल मुरलीधर ही नहीं, वे हमारे मन की उलझनों को सुलझाने वाले और जीवन को मधुर बनाने वाले सच्चे मित्र भी हैं। माघ मास का 5वां अध्याय हमें ये सिखाता है कि जब मन भटकने लगे, जब रिश्ते उलझ जाए और जब जीवन बोझ लगे, तब कृष्ण नाम ही वह मधु है जो जीवन को फिर से रस से भर देता है। आज का यह अध्याय केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि मन में उतारने के लिए भी है। जो इसी श्रद्धा से सुनेगा उसके जीवन में कृष्ण स्वयं ही उतरेंगे। उससे पहले आपको एक छोटी सी श्री कृष्ण भावनात्मक कथा का अब ध्यान कराते हैं। एक बार की बात है, एक ग्वाला बालक ने श्री कृष्ण से पूछा, कान्हा आप सबको इतना क्यों भाते हैं? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, क्योंकि मैं किसी से कुछ छीनता नहीं हूँ, जो जैसा है उसे वैसा ही अपनाता हूँ। उसी समय एक उदास गोपी आई, उसके मन में दुख था, आंखों में आंसू, और कृष्ण ने तो प्रश्न किया नहीं उपदेश दिया, बस अपनी मुरली बजाई और वह मुरली नहीं, उस गोपी के मन का बोझ पिघल गया। यही है कृष्ण तत्व, वे शब्द से नहीं भाव से जीवन बदलते हैं। अध्याय से जोड़ते हुए माघ मास का 5वां अध्याय भी हमें यही सिखाता है कि जब हम स्वयं को ही कृष्ण के चरणों में समर्पित कर देते हैं, तब जीवन स्वयं ही मधुर हो जाता है। आइए पूरे मन और श्रद्धा से इस 5वें अध्याय का पाठ करें और अपने जीवन में कृष्ण रस को अनुभव करें। 5वां अध्याय। यमदूत कहने लगे, मध्याह्न के समय आया अतिथि, मूर्ख पंडित, वेद पाठी या पापी कोई भी हो, ब्रह्मा के समान है, जो रात्रि के थके हुए भूखे ब्राह्मण को अन्न जल देता है। मध्याह्न के समय जिसके घर आता हुआ अतिथि निराश नहीं जाता है, वह स्वर्ग का वासी होता है। अतिथि बराबर कोई धन संपत्ति तथा हित नहीं है। बहुत से राजा और मुनि अतिथि सत्कार से भर में लोग को प्राप्त हुए हैं, जो एक समय आलस्य से भी अतिथि को भोजन कराते, वह यम द्वार नहीं देखता है। केसरी ध्वज से व्यवसत देव ने कहा था कि जो कोई इस कर्म भूमि मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक को जाने की इच्छा रखता है, वह अन्न का दान करे। दूत कहता है कि यमराज कहते हैं, अन्न के बराबर दूसरा और कोई दान नहीं है। जो गर्मियों में जल, सर्दियों में ईंधन और सदैव ही अन्न का दान करते हैं, वह कभी यम के दुख से नहीं उठाते हैं। जो अपने किए हुए पापों का प्रायश्चित करता है, वह नरक को भी नहीं देखता है, और प्रायश्चित नहीं करने वाला मनुष्य नरक में ही जाता है। जो काया वाचा और मन से किए हुए पापों का प्रायश्चित करता है, वह देव और घरधनों से सुशोभित होकर स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। जो नित्य ही व्रत तप तीर्थ करते हैं और जितेंद्रिय है, वह भयंकर यम को नहीं देखते हैं। नित्य ही धर्म करने वाले दूसरों का अन्न भोजन और दान त्याग दे, नित्य स्नान करने से बड़ी बड़ी पाप नाश होकर यम को नहीं देखता है। बिना स्नान पवित्रता कैसे हो सकती है? जो मनुष्य पर्व के समय चलते जल में स्नान करते हैं, वह बुरी योनि नहीं पाते हैं, न ही नरक में जाते हैं। माघ मास में प्रातः स्नान करने वाले मनुष्य को नियम पूर्वक तिल पात्र और तिल कमल का दान करना चाहिए। यमदूत कहते हैं कि हे विकुंडल, पृथ्वी, सोना, गो आदि परम दान करने वाला स्वर्ग से नहीं लौटता है,
बुद्धिमान पुण्य तिथियों वपति पात संक्रांति आदि का थोड़ा सा दान करके भी पूरी गति को नहीं प्राप्त होता है। सत्यवादी, मौन रहने वाला, मीठा बोलने वाला, समाजशील, नित्यवान, किसी की निंदा नहीं करने वाला, सब प्राणियों पर दया करने वाला, पराये गुणों का वर्णन करने वाला, पराये धन को तृण के समान समझने वाला, ऐसे लोग नरक को कभी नहीं भोगते हैं। इसके आगे का कथा अगले अध्याय में सुनेंगे। अब सुनिए श्री कृष्ण भगवान की एक छोटी सी कथा। क्या गेंद यूं ही यमुना में चली गई थी या फिर श्री कृष्ण ने जानबूझकर गेंद यमुना में फेंक दी थी? श्री कृष्ण ने गेंद जानबूझकर ही यमुना में फेंकी थी। यमुना तो अपने तट पर बसे लोगों को अपना जल पिला रही थी। कालिया ने आकर मथुरा के पास यमुना में कब्जा कर लिया था और यमुना का जल लेने आने वालों का मौका देकर शिकार करने लगा। कालिया के बह से गांव वाले पलायन करने लगे और यमुना के उस तट पर नहीं जाते थे। गांव वाले काफी दूर का फेरा लगाकर दूर से यमुना का जल लाते थे। भगवान श्री कृष्ण ने यमुना में गेंद जानबूझकर ही इसीलिए फेंकी थी कि वो आने वाले युग को संदेश देना चाहते थे कि दुष्ट के भय से पलायन करना कोई उपाय नहीं है, बल्कि दुष्ट के घर में घुसकर उसका मर्दन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण संसार को बताना चाहते थे कि दुष्ट के हमले का इंतजार मत करो, बल्कि खुद कोई बहाना बनाकर उसके दांत तोड़ दो। शत्रु के शक्तिशाली होने की प्रतीक्षा मत करो, बल्कि खुद ही उसके घर में गेंद फेंक दो और गेंद को लेने के बहाने उसके घर के भीतर घुसो। वो दुष्ट तुम पर हमला अवश्य करेगा और जब वो तुम पर हमला करे उस दुष्ट का मर्दन कर देना। और हाँ, यह भी याद रखो कि जब कालिया का मर्दन करने उसके घर में घुसे तो उसने चुपचाप खत्म मत कर दो, बल्कि बलराम, मनसूखा आदि को गांव वालों को बुलवाने भेज दो, ताकि वो भी आकर देख ले कि जिस कालिया के डर से वो लोग पलायन कर रहे थे वो कालिया कितना कमजोर है। इधर श्री कृष्ण यमुना में कूदे और उधर बलराम भागे गांव की ओर। बलराम चिल्लाए, मैया, बाबा, काका, मामा, दादा, दौड़ो दौड़ो, कान्हा यमुना में कूद गया है। क्या आपको लगता है कि शेष अवतार बलराम भय से चिल्ला रहे थे? नहीं, बलराम भय से नहीं चिल्ला रहे थे, बल्कि चाह रहे थे कि आज सारा गांव कालिया मर्दन होते हुए देख ले। सभी देख ले कि किसी दुष्ट से डरने की नहीं, बल्कि दुष्ट को नाथ कर देने, उसकी सर पर सवार होने की जरूरत है। इधर हाहाकार करते हुए गांव वाले यमुना के तट पर पहुंचे और उधर श्री कृष्ण ने कालिया को घर दबोचा। और जब श्री कृष्ण ने कालिया की गर्दन मरोड़ दी तो वह खिड़खिड़ाया, हमने तुम्हारा तो कुछ नहीं बिगाड़ा है, फिर तुम मुझे क्यों मार रहे हो? श्री कृष्ण बोले, मैं अपने ऊपर अत्याचार होने का इंतजार नहीं करता, मैं तो एक एक दुष्ट को ढूंढ ढूंढ कर उसे दंड देने आया हूँ। कालिया घिड़घिड़ाने लगा। साथ में उसकी पत्नियां ने भी श्री कृष्ण के पैर पकड़ लिए और अपनी छाती पीटने लगी। आज भी ऐसा ही होता है। आपने देखा ही होगा कि दुष्टों के परिवार छाती पीटने में बहुत ही माहिर होते हैं। जब सामने वाला शक्तिशाली हो तो वह रोने पीटने लगते हैं। कालिया भी कसम खाने लगा कि इस बार मुझे छोड़ दो,
तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। श्री कृष्ण ने कहा, मैं तेरे प्राण तो छोड़ दूंगा, लेकिन तेरे भय को तो समाप्त करना जरूरी है। एक बार तेरे भय का मर्दन हो जाए, उसके बाद अगर तू दोबारा आ भी जाएगा तो तुझसे कोई डरेगा नहीं। तब कोई और भी तुझे पीट देगा। अब तू झल के ऊपर चल, आज तेरे सिर पर ही होगा नृत्य। हमें दुनिया को दिखाना है कि दुष्टों के नकल कसकर उसके सर पर कैसे चढ़ा जाता है। और फिर संसार में देखा कालिया पर सर पर नाचते कृष्ण को श्री कृष्ण ने यही सिखाया है कि दुष्ट को कभी छोड़ो मत, चाहे अपना गेंद ही उसके घर में फेंक कर ही विवाद मोल क्यों न लेना पड़े। आज भी जो अधर्मी मौका देख देख कर हमले करते हैं, उसको समूल नष्ट करना होगा। तभी विश्व में शांति की स्थापना हो सकेगी, चाहे इसके लिए खुद ही गेंद क्यों न फेंकनी पड़े। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।